अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र हमेशा। मैंने कहा आपने जितनी खूबसूरत गबरू जवान पंजाब का माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल। मैंने कहा आपने जितनी बुराइयां बदखोइयां गॉसिप करनी है ना आज कर लें। अगले महीने अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है रमज़ान और फिर हॉट बाइट्स हो जाएंगे बंद। अल्लाह माफ करे जी। हमने कब ये बदखोइयां और बदगुमानियां और गीबतें वैसे कभी की हैं जो आज हम कर रहे हैं। अल्लाह हमें बचाए। अच्छा अच्छा। इस तरह के वो सिर्फ हॉट बाइट से पहले और बाद में होती है रिकॉर्डिंग से। जी वो तो आपको पता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी हसन। मैं ये हल्फन कहना चाहता हूँ कि आमना के दिल में कभी किसी के बारे में ऐसी उनकी अपनी हंसी निकल गई, मेरी तो छड्डो। आमना ने कभी किसी को बुरा ना सोचिए कभी ना। Very naughty, very naughty. I like it. आमना क्या वजह? हसन क्या खा के आए हैं आप? मैं तो कुछ नहीं, रमजान की मैं प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने अपने वाकई। अच्छा आपका वजन उतरता है रमजान में कि चढ़ता है? चढ़ता है। It's really quite funny because रमजान के अलावा मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं नाश्ता नहीं करता। जी बिल्कुल। आप मेरे अक्सर इस तरह आप होता है कि 12-14 घंटे 15 घंटे में कुछ नहीं खाता और मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर सम रीजन रमजान में रोजा रखने से पहले 2 पराठे, अंडे, ऑमलेट, सॉसेजेस, जो सालन बना होता है वो सब कुछ खा के सो तो वो कितना तो वो बड़ा एक वो इस बार मैंने पिछली बार मुझे काफी क्योंकि अब मेरी उम्र आमना मैं आपको कैच ऑन करता आ रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मैं हसन को बुली करती हूँ या मैं इनका मजाक, ये प्लीज आप मुलाजा फरमाएं। लेकिन मैं आपको कैच ऑन कैसे कर सकता हूँ, आपकी भी तो बड़ी है ना साथ साथ। जी जी। मैं उम्र के उन हिस्सों में पहुंचता जा रहा हूँ जी जी जहाँ से आप अभी रिसेंटली गुजर के गई हैं। मुझे गुजरे में बहुत देर हो गई है हसन, ना घबराएं। आपकी उम्र की इस खित्ते से मुझे गुजरे हुए ठीक ठाक कोई 14-15 साल तो मैं उन अगर कि आप वाकई 32 साल के जो आप लोगों को बताते हैं, खासतौर पर लड़कियों को। ये आपको किसने कहा कि मैंने अच्छा, जो लड़कियों की जिक्र करते हुए आपके चेहरे पे एक जो खुशी आती है ना, वो उससे पता चलता है कि अभी आप नाबालिगन टाइप ही हैं, नाबालिग टाइप ही हैं। मुश्किल से आप आए हैं वैसे 30s में। क्या मतलब? कुछ नहीं हसन, समझने वालों को बात समझ आ जाएगी। ये 32 वाली बात आपको किसने की? क्या आपने खुद? तो मैंने कब कहा कि मैं सबको 32? हर साल आप कहते हैं मैं 32 साल का पिछले कई साल से। नहीं, मैं 32 से थोड़ा सा। anyway जी, हसन की उम्र एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा। नहीं, ये कोई राज नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने एक बार शुगल में पहली बार नहीं बताई किसी को, तो लोगों ने जिस क्यूरोसिटी का इजहार किया, तो इस वजह से अब ये मुझे मजा। आपने कहा कि बस अब मैं नहीं बताऊंगा। बस अब मुझे मजा बहुत आता है। अच्छा। कि अब वरना कोई ऑनेस्टली आई स्वेयर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बट जस्ट बिकॉज़ दैट पीपल हैव मेड सच अ बिग डील आउट ऑफ इट कि यार आई फील इक्वली हैप्पी टेलिंग पीपल दैट आई हैव जस्ट टर्न्ड 47. I feel really happy. I mean, it's like I honestly don't mind sharing my real age. So it's actually no big deal. उस पे क्योंकि अब ये इतनी बड़ी एक चीज बन गई है कि लोग, तो आप उसको सस्पेंस रखना तो मैं चाहता हूँ कि फिर उसका कोई खास मौका हो ना जिसमें या मेरी बर्थडे पे जैसे आप मुझे पार्टी थ्रो कर रही हैं। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। मेरी बर्थडे पे आपने आपको पता है मैं तो बहुत शौक से पार्टी थ्रो करती हूँ। जी, तो आपने वादा किया हुआ है कि मेरी बर्थडे पे इंशाल्लाह जो कि 24 जुलाई को आनी है, आपने बहुत एहतमाम ऑलरेडी प्लान कर दिया हुआ है। बहुत बड़ी टॉक ऑफ द टाउन होगी वो पार्टी, जिसपे सारे सेलिब्रिटीज होंगे, सब बहुत ए लिस्ट किस्म का बड़ा माहौल होगा, करण जौहर टाइप्स जी। तो बस उस पे फिर रिवील होगा ये। करण जौहर कौन है, आप या मैं? अच्छा मेरा नाम फैशन से। अच्छा रुक जाए हसन। अच्छा दसो के व्हाट आर यू डिस्कसिंग टुडे? नहीं, मैं एक और बात कह रहा था बड़े मजे की, खैर मेरे दिल से निकल गई। दिल से नहीं निकल गई, दिमाग से निकल गई। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा नहीं, आप क्या कह रही थी? छोड़े मुझे। मैं आपसे पूछ रही थी कि आप आज क्या डिस्कस कराने वाले हैं। आज हमने लोगों को कुछ थोड़ा सा हिंट दिया था। एक तो हमने डिस्कस करना था, नॉट स्पेसिफिकली बट एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई, हमें पता चला कि सबा कमर की, क्योंकि हमने बात की थी पिछले हफ्ते इस बारे में, सबा कमर हैज कॉल्ड ऑफ हर एंगेजमेंट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि अभी उनकी मंगनी हुई नहीं थी। तो ये डेवलपमेंट मेजर क्यों है, इसके बारे में हम क्यों बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन टाइटल ब्रेक के ऊपर जाने से पहले एक और बड़ा पर्टिनेंट मैटर है
नायला जाफरी साहबा की एक वीडियो आई जी बिल्कुल, जिसके बारे में बहुत बात की गई, उसके ऊपर वेटरन टेलीविजन एक्ट्रेस, वेटरन टेलीविजन एक्टर हैं, आई एम श्योर सब लोगों को पता ही होगा जो खसूसन हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो मेन टॉपिक्स हैं, बट ऑफ कोर्स सबा कमर के मैटर के ऊपर बात करना, जैसे मैंने कहा, सबा कमर के बारे में ही बात करना नहीं है, दिस इज अ लार्जर डिस्कशन ऑन what kind of information celebrities choose to share with their fans or with the audience, and whether or not anybody like us have any right to tell them कि यार कि ये आपको शेयर करना चाहिए या शेयर नहीं करना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में there are other celebrities also recently जिनके बारे में कुछ बातें हुई हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। जी ठीक है। तो ये मैं जितना ढक छुपा के रख सकता था मैंने रखा है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे और वो इस टाइटल ब्रेक के बाद कहीं जाए ना और यहीं पे ठहरे और हमारी बाकी की कॉन्वर्सेशन। तो मुझे कितने नंबर देने चाहेंगे आप 10 में से? 10 पूरे? हाँ। लो जी, आमना ने 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं और आप लोग भी अपने नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। लेकिन जैसे ही मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ड्यूरिंग दिस टाइटल ब्रेक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, क्योंकि इफ ऑल गोज वेल इंशाल्लाह कल जुमेरात को आप लोग एक बड़ा धमाकेदार किस्म का इंटरव्यू देखेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो चुका होगा बाय द टाइम जब तक आपके पास ये वीडियो आ रही है। हुआ है या नहीं हुआ उसको, उसकी कंफर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम चेक कर लीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। पहले नायला जी के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आमना प्लीज, ओवर टू यू। सो उन्होंने Naila Jaffrey's been suffering from cancer, ovarian cancer, for a couple of years now. 6 years. 6 years, जी. And obviously cancer is a very grim sentence for anybody. उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है, उसका इलाज बहुत महंगा भी है और बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। टॉप सब्जेक्ट ये है कि जो आर्टिस्ट है उसकी क्या सिक्योरिटी है फ्यूचर की, कि वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, काम करता है, बट व्हाट सिक्योरिटी डज ही हैव दैट व्हेन ही विल स्टॉप वर्किंग he will be protected or covered for. Usually जो corporate world में होते हैं उनके provident fund भी होते हैं, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के retirement funds होते हैं जो कि वो लेके golden handshake लेके retire होते हैं, government servants के भी होते हैं। But जो artist community है, जो फनकार हैं, उनकी क्या security है कि जब वो काम करना छोड़ेंगे या नहीं कर पाएंगे तो then how what do they have? अच्छा, ये एक conversation है जो कि मुझे हमेशा बहुत मैं इसके बारे में अक्सर सोचता रहता हूँ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर एक इंसान, जैसे हम एक्टिंग को कंपेयर करते हैं डॉक्टर्स के साथ भी, इंजीनियरिंग के साथ भी, जिस तरह बाकी प्रोफेशंस हैं, आपकी टीचिंग है, तो अगर एक एक्टर है, और आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, एनी ऑफ द एक्टर्स, बट एक एक्टर, इफ अ पर्सन, इफ टुडे आई चूज टू बिकम एन एक्टर एंड देन आई एम क्वाइट अवेयर कि यार कि मैं सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ और वो मैं पैसे कमाता हूँ तो उन पैसों के साथ मैं क्या करता हूँ, उनको मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, दैट इज इंटायरली माई ओन डिसीजन, राइट? सो इफ आई एम सक्सेसफुल एंड देन 50 years down the line or 40 years down the line when I retire, would it be somebody else's responsibility to take care of me financially at that point? No, if they are benefiting from your work even after you have retired, as in अगर आपने एक ड्रामा बनाया है, एक आप राइटर हैं या एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आपने एक ड्रामा बनाया है, उसमें इन्वेस्ट किया है और आप 20 साल बाद भी वो ड्रामा टेलीविजन पे चल रहा है तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये बात है सिर्फ। That I agree with. This is what she was asking for. She said my cause is कि आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। जी, तो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि नायला जी ने भी, मैंने जो उनकी वीडियो देखी एंड उनको आई सैल्यूट हर, एक तो आई सैल्यूट हर रेजिलियंस और दूसरा जो उन्होंने बात की है, उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना हक मांगा और ये 100% एक किसी भी एक्टर का, राइटर का, डायरेक्टर का, इवन प्रोड्यूसर का हक है कि जो भी उनकी ओनरशिप है जिस भी चीज के ऊपर, उसकी रीरन्स का उनको पैसा मिले। Absolutely. इसमें तो कोई दो राय और पूरी दुनिया में होता है, और पूरी दुनिया में होता है और बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स हैं जो कि ये कह चुके हैं पब्लिकली कि यार कि बिकॉज
of a certain project that they did Absolutely. 20 years ago, बिल्कुल they still end up making a आपका lot of नहीं money. ख्याल कि फ्रेंड्स के पूरे कास्ट को पैसे अभी भी रॉयल्टी मिल रही होगी? ऑफ कोर्स मिल रही होगी. या जितने आपके सिंगर्स हैं वो 30 साल पुराने गानों की भी उनको रॉयल्टी मिलती है जब वो स्पॉटिफाई पे कोई सुनता है. सो रॉयल्टी ज़रूरी है. रॉयल्टी बहुत ज़रूरी है. एंड देन देयर इज़ अ लार्जर डिस्कशन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न. कॉपीराइट्स यहाँ पे तो हैं भी नहीं है. देयर इज सो मच कंटेंट. पुराने जो शोज में अक्सर मैं उस दिन उमर शरीफ साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा यार मैंने तो वक्फ कर दिया है. हाँ. मेरी जितनी फिल्मों का या स्टेज शोज का जो गानों की भी हत्ता के मुन्नी बदनाम हुई उमर शरीफ साहब के गाने का जो कॉपी इंडिया ने किया है, उन्होंने कहा मेरा तो हर स्टेज शो फिल्म की सूरत में तब्दील हुआ है. बॉलीवुड में भी बना है, इवन पाकिस्तान में भी बहुत कॉपीज हुई है. तो सोचें कि इतना उनका जो कंटेंट था, उनका खुद के लिखे हुए स्टेज शोज, उनके खुद के डायरेक्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल कभी उनको कोई रॉयल्टी मिली नहीं बिकॉज कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में. नहीं है. इसी तरह और बड़े बड़े हमारे फनकार हैं, कोई कॉपीराइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अभी हम देखते हैं इंडिया में हर दूसरे तीसरे दिन टी सीरीज एक नया गाना बना के निकाल देता है खान साहब का. मुझे नहीं पता उसके कॉपीराइट्स का क्या सिनेरियो है. वही बात है कि जो जरा सा अवेयर है, जिसकी थोड़ी बहुत असर रसूख है, वो मतलब फ्लेक्सेस मसल एंड गेट्स द वर्क डन एंड गेट्स द रॉयल्टी और गेट्स सम काइंड ऑफ सेटलमेंट, यू नो. मगर नहीं है हमारे मुल्क में तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो बुनियादी बात ये है कि कोई ये नहीं कह रहा कि यू गो आउट ऑफ योर वे. अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत नेकी और खुशी की बात है. वो आपके और अल्लाह के बीच में. नाला जी ने भी ये बोला कि उनको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने उन्हें मगर इसमें एक और भी चीज़ आती है हसन. दूसरी चीज़ ये आती है कि जिस एरा से नाला जी बिलोंग करती हैं और अभी रिन्यूमरेशन बेहतर हुई है आर्टिस्ट का पे स्केल बेहतर हुआ है. पहले बिल्कुल नहीं था. जैसे आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले सीमी राहिल जी ने एक चेक की तस्वीर लगाई थी विच वॉज लाइक 1200 रुपीज़ और समथिंग, जो पीटीवी ने उनको दिया था. एंड शी वॉज लाइक यू नो ये क्या है. सो इतने कम पैसे मिलते हैं कि आप कैसे सेविंग करें. तो फिर आप क्या सोचें, एक्टर ही ना बने, क्या करें, एक एक्टर क्या करे. इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक सिर्फ ये कि प्रोडक्शन हाउसेस अपनी जेब में भर रहे हैं ना, तो वो अगर जायज़ दें और पेमेंट्स करें. ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पेमेंट्स होती भी नहीं है. कितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि फलाना प्रोड्यूसर ओज अस सो मच, फलाना ओज अस सो मच. ये सब कुछ हो रहा है. बट एक बहुत बड़ा इसमें जो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि when somebody works with PTV and they're associated with PTV, then they're working with a state-owned enterprise. So then essentially they do become the state's responsibility. State के जितने भी इदारे हैं, अगर आप उनके लिए काम करते हैं और स्पेशली अगर आप एम्प्लॉई हैं, मुझे नहीं पता कि अगर किसी एक्टर का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या वो जब उनकी शुरू में थी, उनकी नौकरियां थी, रिटायरमेंट प्लान जो भी होता है, तो फिर तो आपको पेंशन भी मिलनी चाहिए उस हिसाब से. ऑफ कोर्स अगर आप स्टेट किसी इदारे का पार्ट है तो वो चीज भी हम स्पेशली एज फार एज आवर सीनियर एक्टर्स आर कंसर्न, बिकॉज उन्होंने पीटीवी के साथ बहुत काम किया. लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की है पीटीवी के लिए, पूरा अपना 30 40 साल दिए हैं. तो उनको तो डेफिनेटली फिर स्टेट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए स्टेट को. तो जो हम बात शुरू में ये कर रहे थे कि एक्टर मैं अभी अगर बनना चाहता हूँ या आप में से कोई बनना चाहता है, वो एक अलग सिनेरियो, बिकॉज देन यू पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में मैं समझ सकता हूँ कि हाँ अगर कोई इदारा आपकी लाइफ लॉन्ग उसकी नहीं लेना चाहता किसी एक्टर की, क्योंकि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आप परमानेंटली किसी के साथ काम नहीं कर रहे, आपकी एसोसिएशन वेरियस प्रोडक्शन हाउसेस के साथ होती है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल. फिर आप अपने फाइनेंसेस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. बिल्कुल सही बात है. बट अगर आप स्टेट के साथ काम करें तो फिर तो स्टेट को ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जो हमारे सीनियर एक्टर. एब्सोल्युटली. बट नायला जी के केस में जो अच्छी बात हुई वो ये भी हुई, इवन दोनों ने इमदाद नहीं मांगी थी, अपना हक मांगा था. जो सिंध के कल्चर मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने रीच आउट किया और उन्होंने बोला कि जो भी नायला जी के जो एक्सपेंसेस होंगे जी बिल्कुल वो ये बहुत अच्छा जेस्चर ये बहुत अच्छा जेस्चर है. और ये होता है, पहले भी बहुत बार हुआ है. हमारे जब फनकारों के बारे में, उनके हालात के बारे में पता चलता है तो बहुत बार टू बी फेयर स्टेट ने उनकी मदद की भी है. बिल्कुल ठीक है जी. तो ये एक बात जी. दूसरी बात, व्हाई वी आर चूजिंग टू टॉक अबाउट सबा कमर्स एंगेजमेंट. आमना, आप क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगी या मैं अपनी स्पीच? आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड देते हैं इसलिए आप ही दें, मेरे ख्याल है बेहतर है. अब हमने लास्ट वीक हॉट बाइट्स किया उन सारे सेलिब्रिटीज
को मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने रिलेशनशिप्स के बारे में अनाउंसमेंट्स किए हैं, कुछ ने शादियां की हैं जी, कुछ ने मंगनियां अनाउंस की मंगनियां हैं, की हैं, कुछ कुछ ने ने अपना शादियां। रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है। जी। एक शादी जो हमसे मिस हो गई पिछली बार उस्मान मुख्तार की, तो सबसे पहले हम उस्मान मुख्तार नहीं हमने उनको दी थी मुबारक। मुबारकबाद दी थी, बट आपने कहा था डिटेल में भी आप जी, बात जी, करना जी। चाहेंगी उनके बारे में। मगर मेरे पास कुछ- कोई कोई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं। तो चलें दोबारा फिर we wish उस्मान मुख्तार and his जी, wife Zunaira जी। all the best and we wish them well. But as far as सबा कमर is concerned, now आमना मैं और आप जब ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये पूछा कि क्या सबा कमर का पहले मंगनी करना, चलो वो तो एक बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अदाकारा है हमारे मुल्क की, वो शी इज़ वन ऑफ द A-list एक्टर्स, तो उनकी ज़िंदगी में कोई अगर पर्सनल लाइफ में भी डेवलपमेंट होती है, नेचुरली the media, the fans, the viewers, everybody is interested. It happens all over the world as well. तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है. People become a part of the happiness. जी। But in this case, when she has now announced that she has broken off the relationship, जी, or she is called the engagement off, जी। क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें भी? सो बात ये नहीं है कि उन्होंने अनाउंसमेंट की और उन्होंने फिर अनाउंसमेंट तोड़ी और दोनों इंस्टाग्राम पे अनाउंस की। बात ये है जो आपने इंट्रो में भी बोला कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करनी चाहिए और फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आफ्टर शेयरिंग दैट इन्फो। और मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे बहुत कॉन्क्रीट थॉट्स हैं इस पे। आप यू बिलोंग टू द यंगर जनरेशन, आप बताएं मुझे आपके क्या कॉन्क्रीट थॉट्स? नहीं करनी चाहिए। I think our celebrities are overextending themselves on social media. I think they are diluting their star power. मैं उस स्कूल से बिलोंग करती हूँ जब आपको नहीं पता होता था कि सेलिब्रिटी सुबह उठ के नाश्ते में क्या खा रहा है और अपने बच्चे को क्या खिला रहा है और रात को उसको कौन सा लैक्सेटिव दे रहा है, सुबह उठ के किस तरह उसकी दूध उसको बनाया जा रहा है। दैट इज़ अ जॉब फॉर द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंस इन सोशल मीडिया। जो आर्टिस्ट है उसका इन्फ्लुएंस कहाँ उसके कंटेंट से आता है, या फिर आप इस्टेब्लिश होके उस हद तक पहुँच जाएं कि आप एक अपने एक प्लेटफॉर्म बना लें कि योर प्लेटफॉर्म इज़ योर वॉइस टू रेज अवेयरनेस फॉर सो एंड सो थिंग। अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पुटिंग योर ओन पिक्चर्स एवरी डे। अच्छा, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट फिलहाल 2 पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस पे मुझे क्लैरिटी दें। क्या आप ये कह रही हैं कि फिर एनी A-list एक्टर लाइक सबा कमर, अगर उन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की है और फिर सब्सिक्वेंटली अगर वो नहीं, इट डिडंट वर्क आउट, तो क्या दोनों नहीं करने चाहिए थे, या अगर कर दी एंगेजमेंट तो जब एंगेजमेंट कॉल ऑफ की तो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दैट वुड हैव बीन ऑड, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक चीज अनाउंस कर दी? I don't know. What are you suggesting? I think it was a decision made very hastily and not well thought through जो उन्होंने अनाउंस की। I think पता You're नहीं talking about the decision to announce, not her personal, वो उसमें हम नहीं जा रहे। अनाउंसमेंट जो थी वो उन्होंने, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी में, और ऐसे लगता है किसी की शायद शर्त लगी हो कि तुम ये कर दो तो ये हो जाए, उस टाइप की चीज़ थी। आई मीन, एंड शी इवन सेड लेटर दैट दे हैड नेवर मेट, सो मे बी शी शुड हैव टेकन सम टाइम टू थिंक इट थ्रू। बिकॉज हसन, बात ये है कि जब आप एक चीज़ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एक तो उसको रिट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल है, यू कांट रिमूव थिंग्स फ्रॉम सोशल मीडिया, देन यू आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्कशन कि, बट ऑब्वियसली सबा डजंट केयर कि लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या परसेप्शन है। I feel that all this noise though takes away from Sabaa as the brilliant actor that she is. I want to remember her for her work in Hindi medium, or her work in Baghi, or her work in other projects. अब उनकी फिल्म भी आने वाली है। Not because of a controversy, Not कि यार because of her self-generated। एक एक्टर है जिन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की, फिर उन्होंने नहीं announce एक की, हफ्ते बाद उन्होंने फिर कॉल लोग ये सोच रहे हैं कि जी ओह वो कह रही है मैं कभी मिली भी नहीं, तो ये किस किस्म की थी एंगेजमेंट, वो कभी मिले भी नहीं। फिर वो जो उनके मंगेतर थे उन्होंने वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, उनको हाइप मिल गई। मतलब what was the point of this? what was the point of it? So what information that you choose to share with your fans or your viewers or people who are really excited to see you for the work that you do, Yes. वो उनके लिए आपका इमेज फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है Now यार। Sabah's done this fantastic video with Mustafa Zahid and it's an underwater shot video and she's brilliant in it. I mean मुझे नहीं पता कोई और एक्ट्रेस underwater पूरी शूट कर सके गाने की, and she's uploaded it on her YouTube channel. I want to see that. I want to see the content she's creating because she's so good at it. मेरे ख्याल है उनका एक वाहिद चैनल ऐसा है जिसमें वाकई वो सोच के वीडियो बनाती हैं. There's a thought behind it. She puts it out. It's good content. It's not just random. आज हम सुबह उठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं है. It's properly thought out content. That is what you want to see.
So the content is really thought out, but the announcements are not thought But out. the Instagram is not thought out. The content is really thought out, but it also, I mean, आपका पूरा persona बनता जाता है ना, आप किस किस्म का content expose कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, it creates your persona. I just want to say that this is a recipe for disaster. कि आप दिन में अपनी 4-4 6-6 कर रहे हैं, it's a recipe for disaster. मतलब मकसद भी क्या है लगाने का, nothing. अच्छा, ये बात आपसे मैं थोड़ी सी डिसएग्री इसलिए करता हूँ, मैंने यासिर का इंटरव्यू देखा, उन्होंने बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया, और यासिर से मेरे आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह, बट जो उन्होंने बातें की उस इंटरव्यू में, आई एग्री विद व्हाट ही सेड कि यार कि एक तरफ लोग मुझे ट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ मैं जिन टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, जो टीवी चैनल्स वो शोज़ करते हैं, वो शोज़ में जो होस्ट होते हैं, जो होस्ट मेरे से सवाल पूछते हैं, जो टीवी चैनल वो शो बनाता है, जो होस्ट वहाँ पे बैठा हुआ होता है, जो राइटर वो सवाल पूछवाता है, जो होस्ट वो सवाल पूछता है, वो सब सही, मैं अगर जवाब दे देता हूँ तो मैं गलत। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, ये तो बिल्कुल आप अलग बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहने का मकसद ये है कि एक बात ये, दूसरी बात फिर उन्होंने की कि इसी तरह मेरा जो सोशल मीडिया, जिसके ऊपर बेसिकली उनके कमेंट्स की वजह से उनको ट्रोलिंग शुरू होती है, और अगेन ऑन माय सोशल मीडिया what I choose to say or what I choose to comment on is genuinely my thought process. That's fine. You might agree with it, That's you fine. might disagree with That's it. fine. अगर आपको मेरे बात करने से प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे अनफॉलो करते हैं, आप मुझे फॉलो क्यों करते हैं? वो बिल्कुल अलग बात है हसन। उनका एक वेल थॉट आउट, उनकी एक पर्सोना है यासिर हुसैन की, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्योंकि मेरे ख्याल है हर ह्यूमन बीइंग फ्लॉड होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, एंड आई लाइक सीइंग फ्लॉज इन सेलिब्रिटीज बिकॉज इट मेक्स देम मोर रियल। अब ठीक है, एक बंदा फ्लॉड है, नहीं है फ्लॉड, उसकी एक ओपिनियन है, आधे लोग उससे फ्लॉड तो नहीं है, वो तो उसका ओपिनियन नहीं, एग्जैक्टली, आधे लोग उससे एग्री करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे, दैट्स फाइन। मेरा कहने का मकसद ये था, यासिर वाली एग्जांपल देके, but those are opinions people are reacting to. No, why I brought up Yasir Hussain is because then अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो मकसद कोई भी हो, now Yasir uses it to comment on social happenings or social issues or pop culture, तो then it's fine. उसका उनका कोई मकसद है, आप उनसे agree कर सकते हैं, आप उनसे disagree कर सकते हैं, but clearly he is doing something. And he said as a matter of fact that you know, उनसे पूछा, बुराक जो इंटरव्यू ले रही थी कि आपको हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो आप बड़ी स्क्रीन या छोटी स्क्रीन, he said मैं बिल्कुल सही स्क्रीन पे हूँ, because जो सोशल मीडिया की स्क्रीन है, it has become the most prominent and most sought after screen these days. Exactly my point. Then you have to use that platform with responsibility. That's exactly my point. Because वो इतना well accessed है और हर बंदे को उसका access है, हर बंदा उस पर comment कर सकता है, आपको वो प्लेटफॉर्म थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना है। आपको ये सोचना है कि यार मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, व्हाट डू आई वांट देम टू सी मी एज व्हेन दे वेक अप एंड लॉग इन एवरी मॉर्निंग? डू दे वांट टू सी माय फेस ओवर एंड ओवर अगेन एंड फाइनली से ओ वी आर सो सिक ऑफ दिस फेस? और डू दे वांट टू से सी कि ओ ये फलाना बंदा है, ये बड़ी इंटेलिजेंट बात करता है, आज इसने क्या बात की है, या ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात करता है, आज इसने क्या बात की है, या ये सोसाइटी पे बोलता है, या जानवरों के हकूक़ पे बोलता है, या बच्चों के हकूक़ पे बोलता है? व्हाट इज़ दिस पर्सन सेइंग? आई थिंक समबडी हु हैंडल्स देयर सोशल मीडिया पर्सोना परफेक्टली इज़ मायरा खान। यू नो, ट्विटर पे वो सारी सीरियस बातें करती हैं, she puts out her views on different subjects, global. And she stopped using Twitter also now. She stopped, but when she used to. Instagram pe, it's very visual. She puts up pretty pictures of herself, of her family, with her children. Not all her children, she has only one son. With her child and with other children, you know. Seher Hafiz की बच्ची के साथ तस्वीर लगा दी अभी उन्होंने. And she posts once every 2 days, which is fine. But still, वो engaging content है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं यार कि हमने बस अपनी ऑफ कैमरा जिंदगी शेयर करनी है, या अब हमने वी जस्ट वांट टू शेयर प्रिटी पिक्चर्स विद द फॉलोअर्स. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? दैट्स व्हाट दे हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. तो ठीक है, एक इंसान यासिर हुसैन है, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने पॉप कल्चर के ऊपर कमेंट करना है, एब्सोल्युटली फाइन, वो उनकी मर्जी है, वो उस तरह से करें. तो आई थिंक ये डिफाइन हो सकता है. बट जो एक बात जो हम, मगर मैं ओवर एक्सपोजर से डिसएग्री करती हूं ना हसन, इंट्रिंसिकली आई डिसएग्री विद ओवर. मेरे ख्याल में आप ना ओवर एक्सपोजर की बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. हानिया आमिर ने जो अभी प्रैंक किया जी 1 अप्रैल पे, a lot of people trolled her for that as well because it was too obvious. जी. So content like this perhaps is something that the celebrities
can avoid, because in this particular case وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی personal life میں وہ اپنے آپ کو لے کے تو جاتے ہیں, but then the audience can somehow not handle it. Yeah. اس طرح سے you can't expect everybody to get the joke, you can't expect everybody to be okay with the joke, and so the reaction then is also kind of understandable. جب آتا ہے, جب لوگ اس طرح سے ٹرول کرنا شروع کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے میں نے دیکھا کہ بہت بدتمیزی بھی کی, but then would you blame those people جو بدتمیزی کر رہے ہیں؟ obviously کیونکہ ان کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, but somewhere the celebrity probably should have been also more responsible then, کہ وہ ان کو اس طرح کا موقع ہی نہ دیں کسی کو کہ یار اس طرح کی بات کے اوپر ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ان کا مذاق اڑائیں, ان کو ٹرول. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سیلیبریٹی ہے نا, جو ستارہ ہے, اس کے ساتھ ایک مسٹیک, ایک اورا آف ان اپروچیبلٹی ہونی چاہیے کہ یار اتنا بھی وہ ایکسیسیبل نہ ہو جائے کہ ہر وقت وہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ول اسمتھ بھی آمنا کہتا ہے کہ وہ ایک اور ٹائم. یار آپ ول اسمتھ کی بات نہ کیا کریں. آپ نے ول اسمتھ کا کانٹینٹ دیکھا ہے جو وہ انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے؟ وہ نیکسٹ لیول کا کانٹینٹ ہے. اس کے 50 لوگ تو اس کی آرٹ ڈائریکشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا انسٹاگرام کسی کا ہو یہاں پہ 100 بسم اللہ دن میں 50 پوسٹ ڈالے. Have you seen the content that he makes? Of course I have. Yeah, then why are you bringing him up? Because you see, اگر ول اسمتھ والی ریسورسز کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ یوز نہ کرے پھر اپنا انسٹا؟ یار اتنا نہ کریں نا, کیوں اپنے آپ کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں؟ Why do you want to make a fool of yourself? دوسری چیز یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, unless آپ کا کام ہے انسٹاگرام پہ and you're making money off it or it's your business, you need to have a lot of time to be on Instagram all day. So when I see actors and you do like 4 posts a day. Oh bhai, we make money on Instagram. It's our business. یہ ہمارا کام ہے. On your personal Insta? No, I don't. I put a post a day. I'm talking about your personal. I put one post a day. Sometimes not even once a day. I put once every 2 days or 3 days. Last آپ دیکھ لیں جب میں نے سیٹرڈے کو وہ ویکسینیشن لگوائی ہے اس وقت کی لگی ہوئی ہے. Today is Tuesday. Achha, so now let's talk about your Insta, for example. Okay. You being one of the influencers, and you are most. And that's what I said initially. I'm not a star. I'm an influencer. Why did I create my personal Instagram? To inspire women who were not very young, my age, who were not very thin, my body type, to feel confident, to inspire them that you don't have to hide away if you're 40 plus. You don't have to not look good or feel good about yourself if you're a plus size. So I have a very, very, very concrete agenda. Okay. And if I think about my Instagram agenda, is just to give people an insight into what goes on behind the camera. Absolutely. So there's an agenda behind it, and I think that, I mean, that's why I enjoy posting, and I don't post every day. You're wrong there. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے لاسٹ پوسٹ سیٹرڈے کو کی ہے, آج تھرسڈے ہے. جب کوئی چیز ہوتی ہے میں نہیں ٹھیک ہے, ایجنڈا بیسیکلی ایجنڈا کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دن میں 10 پوسٹ کیے ہیں, کیونکہ بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز ایسے بھی ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں فالو کرتا ہوں, جو کہ مارکیٹنگ کانٹینٹ ایسی بھرمار کے ساتھ پوسٹ کرتے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ. For a moment I'm like, I did not sign up for this. If I'm following you to know more about you. Yeah. And in my case, I don't even mind your pretty pictures, okay? ٹھیک ہے, آپ لگا دیں, آپ انسائٹ دیں, آپ اپنی زندگی میں آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں آ رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, میں اس میں بھی if you can give something unique to your, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی meaningful, اگر if you can give something unique to your followers every day, please دیں. مگر نہیں ہوتا unique, تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا ایک, اگین میں ڈفرینشیٹ کروں گی اسٹار میں اور انفلوئنسر میں, بہت فرق ہے. اب شان فلم بنا رہا ہے, شان روزانہ اپلوڈ نہیں کرے گا کچھ بھی, ہی از ٹو بزی, ہی ڈزنٹ ہیو ٹائم فار اٹ. ریئل اسٹارز لائک ٹو کیپ دیٹ ڈسٹینس ود دا پبلک بیکاز دے وانٹ دیٹ اورا, دے وانٹ دیٹ انگما. آئی مین میں سوچ نہیں سکتی کہ اولڈ اسکول اسٹارز جو تھے, آڈری ہیبرن کو لے لیں, واٹ اے لائف شی مسٹ ہیو لیڈ, you know, prisoner of war, and then working herself from poverty into Hollywood, and then the films. اگر اس وقت انسٹاگرام ہوتا وہ کیا کیا کر جاتی, میرا خیال ہے وہ پھر بھی نہ کرتے ہیں. Why is she the icon she is today? Because people were eager to know more. It's information they wanted and they didn't have. So then you're constantly yearning for information. You want to know more. وہی بات ہے, ڈائنامک چینج ہو گئی. اب ہے, میں تبھی تو میں نے کہا میں اولڈ اسکول ہوں. اب ایک پلیٹ فارم ہے میرے خیال میں, جس بات سے آپ بھی اگری کرتی ہیں کہ ہم بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہیں پاس کر سکتے کہ کسی کو کیا پوسٹ کرنا چاہیے یا کسی کو کیا پوسٹ نہیں کرنا چاہیے.
اگر اس نے وہ پوسٹ کیا تو صحیح کیا, یا وہ پوسٹ کیا حسن میں تو آئی بلیو ان فریڈم آف چوائس غلط کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک اس بات کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وائل ہم کامنٹ نہیں کر سکتے کہ یار یہ کرو اور یہ نہ کرو, بٹ اس کے اوپر تو ضرور پھر ہم بھی کامنٹ کریں گے اور وہ لوگ بھی کامنٹ کریں گے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کے آگے کیا امپلیکیشنز ہیں, یا یہ جو آپ نے پوسٹ کر دیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے. نہیں, پلیز اپنے آپ کو اوور ایکسپوز مت کریں, وہ بھی بغیر کسی مقصد کے مت کریں اوور ایکسپوز, اسپیشلی اگر آپ کی زندگی کے میجر مائل سٹونز کی بات ہے. گوئنگ بیک ٹو صباز کیس, کہ اگر اتنا بڑا مائل سٹون ہے جو آپ چوز کر, پہلے تو یہ ہے کہ obviously کوئی بھی ایکٹر, اب اینڈ آئی ول گو ٹو ہانیہ ایز ویل, کہ اس طرح کی چیز کے اوپر پرینک کرنا ہے جو کہ obviously آپ کے جو فینز ہیں, بہت زیادہ تعداد میں آپ کے فینز ہیں, پوری دنیا میں آپ کے فینز ہیں, جو کہ بڑا ان کے لیے ایک بڑی بگ ڈیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اتنا بڑا مائل سٹون چوز کیا ان کے ساتھ شیئر کرنا. لیکن وہ اگر آپ صحیح طرح سے نہیں شیئر کر پاتے, وہ انفارمیشن آپ انہیں صحیح طرح سے پہنچا نہیں پاتے, تو ہر ایک اور 2 دن بعد ریٹریکٹ کر لیتے ہیں, تو ہر ایک کا چیزیں پرسیو کرنے کا بھی طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو فور جسٹ یور سیک وی جسٹ commenting or suggesting that it dilutes your image. No, I'm saying it very clearly. I'm very old school. I would rather that celebrities got off social media more than they were on it. I would rather see less posts but meaningful posts. If you want to post your own pictures, make sure they're beautiful and inspirational in some way. Don't put up random pictures. It dilutes your star power. Sahi baat. I feel personally, a lot of people may disagree with me, but again, I'm telling you, I'm old school. I would rather pictures and posts were well thought out and inspirational and added to your star value rather than depleting from them. اچھا, وہ پھر اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی آ جاتی ہے, ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ celebrities do make money off Instagram these days. وہ اور چیز ایڈ تو نظر آ جاتا ہے نا. ہاں, تو ایڈ ہے, تو اب وہ ایڈ بہت سارے celebrities ہیں جو کہ بہت ایڈز, مگر یہ تو ایڈز کی بات ہم نہیں کر رہے نا, we're not talking about. ہاں, بٹ وہ ایڈز بھی تو پوسٹ کرتے ہیں, پھر وہ ان کا جو بھی ان کا جو ایجنڈا ہے ان کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا. لیکن چلو وہ ایک بالکل فرق ڈسکشن ہے جو ہم کر چکے ہیں پہلے. ابھی تو ہم کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, نہ کریں یار. کانٹینٹ کی بھی اور کوالٹی کی بھی. کوالٹی, وہی نا, کوالٹی آف کانٹینٹ دیٹ یو آر پٹنگ آؤٹ. whatever you're putting on Instagram is also content, right? Random تو نہیں ہے نا. It's information. It's either information or comment or insight into your life. Absolutely. So you decide what you want to do with it and then do it in a way that it doesn't dilute your stardom. That was the essence of this. Because they're all so talented and look at their work, and I hate it when کسی کا کتنا کام آپ نے appreciate کیا ہو ٹیلیویژن پہ, پھر suddenly آپ کو لگے. I feel, and I know a lot of people would disagree with me, celebrities اور stars کے بارے میں آپ کو سب کچھ نہیں پتا ہونا چاہیے. نہیں, یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. میرے بہت مجھے کچھ ایسے ایکٹرز آئی یوز ٹو ریئلی لک اپ ٹو, پاکستان کی بات نہیں ہو رہا, انٹرنیشنل بھی بات کر رہا ہوں, بٹ دا مور یو گیٹ ٹو نو دم, kabhi kabhi just like anybody else, like the more you get to know a person, sometimes you start liking that person more. Yeah. And sometimes when you don't agree with what their thought process is, you stop liking them Yeah. also. So it has happened to me that people that I've really looked up to all my life, I don't like them anymore now, because now I know their thought process on certain issues and certain matters Yeah. that I don't agree with. So مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے یار کہ میری اتنی اچھی میموری ہے, growing up I used to watch them, I used to emulate them, or you know I wanted to be like them, but وہ ساری dilute ہو گیا, ان کا stardom سارا میرے لیے عجیب سا بن گیا, because now I know a lot more about them that Yeah. probably I would have been better off if I Not did not. knowing. Exactly. Not knowing. Exactly. So yeah, I get so what yeah, you're saying. the bridge between an actor and his fan should be his content. Yes. And what you're putting on Instagram is also content. Now what are you building that bridge on? اچھا, اب یہ ایک اور پھر اس کی بڑی ایک ایکسٹینڈیڈ کانورسیشن ہے کہ should you like a person, a star, a celebrity for their content, or is it okay to not like them for the person that they are? That is a separate conversation, I think. میں کہہ رہی ہوں کہ جو وہ پرسنل اپنا شو کر رہے ہیں وہ بھی کنٹینٹ ہی ہے نا. اگر وہ شو کر بھی رہے ہیں, کر دیا, وہ تو پہلے کی بات ہے نا, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, but if somebody chooses to share their personal opinion on everything and you obviously disagree with most of the things that they say, and if you stop liking that person, and then obviously if you don't like a person, تو کل کو اگر وہ کانٹینٹ اچھا بھی کر رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, because آپ کو ایک بندے میں یہی ہوتا ہے نا. تو پھر وہ جو کانورسیشن ہے کہ یار ایک just because a person is not a nice person in your head,
you not liking their content, Then- is it fair or is it Yeah, unfair? no, why would you then question? लोगों की अपनी perception है, वो जैसे मर्जी perceive करें, बिल्कुल ऐसे. ठीक है, interesting conversation जी, if जी. I can say so myself. जी. मजे की बात हुई. अगेन दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी की दिल आजारी करना हमारा मकसद नहीं, बिल्कुल और भी दोबारा मैं ये करना चाहूँगी कि पुराने वक्त के जो सितारे थे ना, वो फिर इतने बड़े इसलिए थे कि सोशल मीडिया नहीं था, वो हर रोज़ लोगों को नहीं नज़र आते थे, और they were like there was a halo over them. अभी भी बहुत सारे ऐसे सितारे हैं, इवन हमारे मुल्क में ऐसे जी, बहुत आप सारे बिल्कुल, सितारे आपने हैं आखिरी फवाद खान की कौन सी पोस्ट देखी होगी? जो देखी नहीं होगी, नजर आते नहीं नजर आपको, आते हैं। और अभी भी लोग पूछते हैं वेयर इज ही, हालांकि काम भी नहीं किया हुआ. तो वो भी है, बट ऑफ कोर्स ही इज एन एक्सेप्शन. I mean, Atif is one of the biggest stars in the country, right? And he posts very carefully. बेशक वो काम की कर रहे हैं या अपने बच्चों की कर रहे हैं या उन्होंने अपनी wedding anniversary की लगाई, but they are well thought out posts. ऐसा नहीं है कि random उठ के वो दुकान निकाल के 4 poses में अपना front back side mug shots लगा के he won't do that. और ऑल्सो माइंड यू, ये जो हमने पूरी डिस्कशन की है ये खाली हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है. मैं इंडिया में भी देखता हूँ बहुत सारे उनके जो स्टार्स हैं वो भी ऐਵੇਂ ही बस अपनी तस्वीरें शेर जुबान निकाल के, जो आपने बोली उससे मुझे कोई याद आ गया अभी, कि जुबान निकाल के और लाइक यू नो But एट अ then पूल. they'll never be an Amitabh Bachchan. I mean, look at Amitabh Bachchan's posts. बेशक वो Instagram हो या Twitter हो, I mean, ऐसी सोची भी उन्होंने पोस्ट लिखी होती है, उसका कोई मकसद होता है. एंड यू, आप कोई ना भी बताए ना कि ये आप ट्वीट सिर्फ को पढ़े, आपको पता चल जाता है ये अमिताभ की ट्वीट है. ये होती है, मतलब कोई सिग्नेचर होना चाहिए. जुबान निकाल के तो हर 14 साल का बच्चा जो है वो कह रहा है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? ठीक हो. आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट. ठीक है. नहीं, आई थिंक And you're right, not to hurt anybody's feeling, but it's because I'm so fond of all of them that, you know, I want to see the best side possible. ठीक है. हाँ, कोई भी इंसान अगर आपको ये मशवरा दे रहा है रिगार्डलेस ऑफ योर एफिलिएशन विद देम कि यार क्या इस पर्टिकुलर वजह से की वजह से आपका स्टारडम डाइल्यूट हो रहा है, तो फिर तो किसी को भी वो सुननी चाहिए बात. क्योंकि और किसी के लिए ना भी हो रहा है, अगर उस 1% के लिए भी हो रहा है, एक इंसान के लिए भी आपका स्टारडम डाइल्यूट हो रहा है, तो दैट शुड मीन समथिंग टू यू. Absolutely. बिकॉज लोग हैं, लोगों की नजर में आपका स्टारडम है, तो फिर आपका असल में भी स्टारडम है. तो इट्स इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगा ये मजे की कॉन्वर्सेशन है. आई होप दैट आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो. थोड़ा सा मुझे लगा कि ओवरलैप है, जो हमने चीजें जो हमने जो हमने चीजें पहले भी 1-2 बार डिस्कस की हैं, बट ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार उभरता रहता है. बिकॉज ये सोशल मीडिया की ही वजह से है कि हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई मैटर, कोई ना कोई बात कंट्रोवर्सी में तब्दील हो जाती है. जी. सो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि हम सब इस जो ये मॉन्स्टर है सोशल मीडिया का, उसको प्रोबेबली उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सही तरह से, जिस तरह से करना चाहिए, जिस वजह मुझे से लग रहा है लॉन्ग टर्म विजन नहीं है हमारी, बहुत शॉर्ट टर्म है कि आज हमारे इतने व्यूज हैं, जितने पैसे बनाते हो बना लो, जितनी तस्वीरें लगा सकते हो लगा लो, कल पता नहीं कोई देखना चाहे कि नहीं, ऐसे नहीं होगा. एक प्रॉब्लम वो भी होगी है ना, हम ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना. वही ना, फोटो exactly. लगाई, 1000 लाइक्स आ गया, तेरी खैर. 1000 तो आपके मेरे आते हैं, इनके तो लाखों में आते लाख, हैं. उनके तो लाखों. मैं तो Exactly. एक छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं Absolutely. कि यार कि अगर आप 1000 लाइक भी अगर किसी के आ जाते हैं, 500 600 700 1000 लाइक्स आ गए, यू सडनली स्टार्ट फीलिंग कि स्टार कमेंट्स आना शुरू हो गए, ये अच्छा ये नहीं अच्छा. बिल्कुल. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से ह्यूमन नेचर, यू वांट मोर ऑफ दैट. बिल्कुल. फिर आप फिर और नए नए तरीके, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है एक तरह की तस्वीर, एक तरह का पोस्ट, फिर आप नए नए तरीके ढूंढते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए. तो ना सिर्फ सेलिब्रिटीज बट हम सब जो भी अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग आप लोग, उसको कोशिश करें कि हम थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें और सोचें कि हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑन दैट नोट हम ना इजाजत लेना चाहेंगे जी, बिल्कुल. आपसे. आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया और आपने इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन. आपने कमेंट ही किया कि आपने इतना तेज रंग पहना हुआ है. इंट्रो आपने तोड़ दिया मेरा, जिसमें मैंने की थी. ओह अच्छा, कहने वाले थे आप जी. मैंने उस इंट्रो में बोला था, वो आपने कटवा दिया ना शुरू में एक इंट्रो. हाँ 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 हाँ. उसमें मैंने बोला कि माशाल्लाह आप कितनी प्यारी लग रही हैं आज. जी शुक्रिया. तो इसके क्या खास वजह? कुछ नहीं, मैंने जनरेशन से एक कुर्ता लिया था. अच्छा. और मेरा आज पहनने को दिल चाह रहा था. पहने का. जी. मैंने आज समरी रंग पहना, समर पहना, येलो. नहीं क्यों, ये समर क्यों नहीं है? नहीं, आपका काफी आज वॉश्ड आउट लुक है वैसे, बाय द वे. वो तो ठीक है, लेकिन ये रंग क्यों नहीं है समर का? This shade of this ochre is like more harvest. It's like autumn. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आमना के रंगों को और मौसम के संगों आप को, शायद व्हाइट पे स्टिक करें तो आप पास होते रहेंगे. मेरे ख्याल में व्हाइट ही पहनता रहूं और काला पहनता रहूं, और तभी मेरा ये दाल गलती दाल गलती रहेगी. दाल ये गलती रहेगी. आप लोगों ने ये वीडियो देखी, उसका बहुत शुक्रिया. हमने जो भी डिस्कशन की है उसके ऊपर आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर भेजिएगा. मुझे बहुत खुशी हुई
کہ جو ابھی ہم نے ہاٹ ریویو شیئر کیا ہے جس کے اوپر ہم نے اسٹاکنگ کے اوپر ساری بات کی, خدا اور محبت کے اندر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس کے اوپر آپ لوگوں نے بڑے پیشنیٹلی رسپونڈ کیا اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن بھی ہوئی. آئی ریئلی انجوائے دیٹ. ہوپ فلی انشاءاللہ یہ جو ہم نے ایک پلیٹ فارم اپنا جو کریٹ کیا ہوا سم تھنگ ہاٹ, جس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اور سیلیبریٹیز کے بیچ میں ایک برج کریٹ کرنا, آپ کو ان لوگوں سے ملوانا اور پھر ایک ایسی اسپیس کریٹ کرنا جہاں پہ ہم سب لوگ مل کر پاکستان میں بننے والے کانٹینٹ کو بالخصوص بہتر سے بہتر بنا سکیں, اور اس کے بارے میں وہ جو فیڈ بیک ہے ہم لوگوں کی, جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, وہ ہم پراپر چینل کے تھرو ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو اس کانٹینٹ کے لیے رسپانسبل ہیں. سو کیپ یور فیڈ بیک کمنگ ایز آئی ٹولڈ یو ان دا اسٹارٹ آف دس ویڈیو. کل انشاءاللہ آپ لوگ ایک بڑا زبردست انٹرویو دیکھیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بڑا مزے کا انٹرویو دیکھیں گے. وہ انٹرویوز کیا ہیں, کس کے ساتھ ہیں, اس کے لیے آپ ہمیں جا کے انسٹاگرام پہ فالو کریں, وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے. اینڈ آف کورس ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن ہٹ کریں تاکہ جب بھی یہ انٹرویوز ہیں آپ کو کھٹاک کر کے سب سے پہلے ان کی نوٹیفیکیشنز آ جائیں. میں اور آمنہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ جمعے کو ود ہاٹ ریویو. تب تک کے لیے خدا حافظ.